हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं जो कि पहले एक स्टे एट होम मॉम थी एंड अब वो एक सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस ओनर हैं एंड आई वुड लव टू हैव हर हियर। एंड बिफोर वी मीट मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम अनामिका रैना है। मैं डैलस टेक्सास में रहती हूँ अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ। एंड ओरिजिनली मैं इंडिया से हूँ। पहले मैंने 15 साल आईटी में काम किया है और अब मैं एक डिजिटल बिजनेस ओनर एंड मेंटोर हूँ। सो अब ज्यादा वेट ना करते हुए मैं अपने गेस्ट को लेके आती हूँ। हाय सरब, हाउ आर Hello, यू? hello. Hi, Anamika. I'm good. I'm good. कमिंग। Thank you so much for inviting me. यस ऑफ कोर्स, माय प्लेजर। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना बैकग्राउंड बताइए मेरे पेज के व्यूअर्स को। Yeah, definitely. So my name is Sarabjeet Kaur. मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ, यूएसए न्यू जर्सी में लास्ट सिंस 2017 से अपनी फैमिली के साथ। बट ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पंजाब डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर एंड वहां से आने के बाद मेरी शादी वगैरह हुई और सिंस मैं अभी यहाँ पे ही हूँ अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो अभी मैं डिजिटल बिजनेस कर रही हूँ। लास्ट कुछ मंथ से मैंने स्टार्ट किया एंड सक्सेसफुली रन कर रही हूँ अपने घर से। थैंक यू सो मच। ओ अमेजिंग अमेजिंग। या सो थैंक यू। तो आप मुझे मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। जैसे अब यू बीइंग आप एक स्टे एट होम मॉम रह चुकी हैं। आपने मतलब ये डिसीजन लेना कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, इतने साल स्टे एट होम मॉम रहने के बाद ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा। तो मुझे प्लीज आप थोड़ा सा अपना रीजन, वो वाई बताएंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कि ऐसा क्या हुआ जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और इतना बोल्ड स्टेप लिया। या डेफिनेटली। मेरा जो स्ट्रॉन्ग वाई था वो मेरे बच्चे थे। जो स्ट्रॉन्ग वाई मैं मतलब समझती हूँ कि मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, वो बच्चों की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया। बिकॉज मुझे था कि मैं जब मेरी बेटी पैदा हुई 2018 में, तब मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पे उसकी टेक केयर करने के लिए, या फिर मैं ये सोचूं कि मैं जॉब पे जाऊं उसको बाद में डे केयर में एडमिशन कर दूं या कैसे। तो यहाँ वो भी पॉसिबल नहीं था। मुझे वहां पे भी ट्रस्ट नहीं था कि मैं अपनी बेटी को वहां पे छोड़ूं। आजकल वैसे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज पे, है ना। तो जी बिल्कुल। स्पेशली हमारी कम्युनिटी में थोड़ा मदर्स को रहता है कि नहीं, बच्चों के साथ ही रहना, बच्चों के साथ ही रहना। तो वहां उस टाइम पे मेरे पास नहीं था कोई। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब मेरे पास मेरे मदर इन लॉ थे। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ स्टे करना चाहती थी और मैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि मुझे 9 to 5 में नहीं पढ़ना था और मुझे जॉब भी नहीं करनी थी बाहर कहीं पे भी। मैं अपने बच्चों को ये नहीं चाहती थी कि हाँ उनको मेरी जरूरत हो घर पे। कई बार बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं किसी और को बताने के लिए, चाहे घर पे कोई भी है, लेकिन वो मदर के साथ कंफर्ट होते हैं कि हाँ उनको कुछ चाहिए तो वो अपनी मदर को इजीली बता सकते हैं ना। तो मेरा हाँ, ये रीजन था। और बिल्कुल। प्लस मैं अपने आप को फील कर रही थी जैसे स्टडी के बाद या कैसे इंडिया में हमने जॉब बैक एंड पे किया होता है, तो वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है। एक अपनी जो आइडेंटिटी है वो छुप गई है कहीं। तो वो हाँ, आइडेंटिटी वापस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं। और जी। ये रीजन था कि मैंने ये स्टार्ट किया। मुझे अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर के आना था, इसलिए ये मैंने ज्वाइन किया। बिल्कुल बहुत ही हिम्मत चाहिए सरब जी। मैं रियली हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इतना आसान नहीं थैंक होता यू। है। वो इतना इतना बड़ा करियर ब्रेक आ जाने के बाद वो एक खतरनाक वो डर दिल के अंदर जो बैठ जाता है, उससे बाहर निकलना और इतना बड़ा या स्टेप कि कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ। मैं बच्चों को तो देखना, मुझे उनको सब कुछ देना है, मगर उसके साथ साथ ही मैं कुछ अब कंट्रीब्यूट भी करना चाहती हूँ, अपना कॉन्फिडेंस भी लेके आना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। रियली रियली या रियली और इस बिजनेस की अप्रिशिएट। बेस्ट पार्ट है कि ये बिजनेस हम कहीं से भी कर सकते हैं। अगर कई बार हमें होता है कि ट्रैवल, मुझे ये चीज भी नहीं पसंद थी कि हमें कहीं, अगर मैं जॉब पे जाऊं सपोज हमें कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना पड़े तो हमें छुट्टी अप्लाई करनी पड़ती है। वहां से पता नहीं कितने 15-20 दिन का कितने मिल जाएंगे, आई थिंक मंथ मिल जाएगा। लेकिन हमें होता है इंडिया में स्टे ज्यादा करना या कैसे, है ना, बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो
इसमें ये बेस्ट पार्ट है कि वी कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, लाइक हम इंडिया से भी कर सकते हैं, कर राइट? सकते हैं, आप एब्सोल्युटली, इंडिया, एब्सोल्युटली। या मैं तो अभी इंडिया अभी से भी। इंडिया से ही आई हूँ, दैट्स सो ट्रू। क्योंकि मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। सो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, मतलब पता है वो क्या हो गया कि मुझे उस टाइम पे ऐसा वाला फीलिंग, कभी कभी आपको लगता है कि आपको अच्छा, हाँ, आप 6 फिगर कमा रहे थे और सडनली अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कि कहना क्या ये सही डिसीजन था भी कि नहीं था। हाँ बट फिर बिल्कुल। अभी तभी एक इंसिडेंट हुआ, मेरी मॉम बीमार हुई और मैं मुझे किसी से ना छुट्टी अप्लाई करने की जरूरत पड़ी और ना किसी से पूछना पड़ा। इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ने मेरी फ्लाइट बुक करी और मैं जाके वहां 1 महीना रह के आई। हम्म, उनका ख्याल भी रखा और साथ में मैं अपना काम भी कर पा रही थी, तो मैं वहां काम से भी भी काम। काम कंटिन्यू कर पा रही थी। सो दैट इज द, आई थिंक, बेस्ट थिंग अबाउट दिस बिजनेस, दैट इट इज पोर्टेबल। कि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे स्टक हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। हाँ। अमेजिंग, अमेजिंग। सो सर जी, मैं आपसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहती हूँ कि बीइंग स्टे एट होम मॉम और एनी मॉम, इट्स नॉट अबाउट हम्म, बीइंग ओनली स्टे एट होम मॉम, आपके वो डर, वो हम्म। हेजिटेशंस क्या थे जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? वो क्या खौफ थे और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? या डेफिनेटली। तो जब मैंने स्टार्ट किया, डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगा था जब मैंने स्टार्ट किया था। मुझे भी था कि ये कहीं स्कैम ना हो, है ना? विल आई एबल टू डू दिस? क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी अपने रूटीन को, अपनी डेली रूटीन को? कैसे कैसे क्या चीज को मैनेज कर पाऊंगी, है ना? तो ये क्वेश्चन मुझे भी थे, स्कैम वगैरह के, है ना? मैंने उस चीज को एक्सप्लोर किया। और दूसरे नंबर पे मुझे टेक्नोलॉजी का भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, हेजिटेट होता था कई बार। हम इतना ज्यादा यूज भी नहीं करते, बच्चों के साथ बिजी होते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है ना। स्कैम को एक्सप्लोर किया बिकॉज मैंने अपने मेंटर और कोच के साथ कनेक्ट किया। जब मैंने उनके साथ स्ट्रैटेजी कॉल बुक करी, पहले तो मैंने मेंटर से कनेक्ट किया, उनसे बातचीत शुरू हुई, उन्होंने मुझे काफी कुछ एक्सप्लोर करने को बोला। तो ठीक है, मैंने वो सर्च किया अपने अकॉर्डिंग, अपनी हिस्ट्री सर्च करी, या कैसे क्या काम चल रहा है ये सब का, कि कईयों के पेजेस को सर्च किया। तो मुझे लग रहा था कि मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया ना जो सर्च करने में। आई थिंक मैंने 2 से 3 मंथ लिए थे ज्वाइन करने के लिए। वाओ। लेकिन हाँ, तो फिर जब मैंने अपने कोच के साथ स्ट्रेटेजी कॉल बुक करी, तब मेरे जो भी डाउट्स थे उन्होंने इतने अच्छे से क्लैरिफाई किया कि आपको ये डाउट्स है, क्योंकि मैंने वो नोट पैड पे लिख रखा था कि हाँ मुझे ये फियर है, मुझे ये डाउट है कि ये ऐसा ना हो वैसा ना हो। क्योंकि हम करते हैं स्टार्ट कुछ, तो हमें डर तो लगता है, घर में कई बार सपोर्ट यार, मिलता है, कई बार नहीं मिलता। नहीं मिलता तो है, एग्जैक्ट। जब हमने स्ट्रैटेजी कॉल में वो डाउट्स क्लियर किए, तो मेरे काफी काफी नहीं, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एग्जैक्टली तब ही मैंने ये स्टार्ट किया कि हाँ अब मैं सेट हूँ, मुझे सब क्लियर हो गया, अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे सारे फियर्स को, डर को निकाला, एंड देन मैंने स्टार्ट किया। अमेजिंग, दैट्स रियली ऑसम टू नो। क्योंकि मेरे साथ भी समथिंग सिमिलर ऑनलाइन हुआ था कि हम्म, जब मैंने वो देखा ना, जब मैंने उनका मेरी मेंटोर का जब मैंने वीडियो देखा और वो सब देखा, तो मुझे उस टाइम पे तो मतलब पता नहीं क्यों मुझे, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई उनके साथ। हम्म। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ गलत बिजनेस हो सकता है या स्कैम जैसा, मुझे फील नहीं आया। बट रियल था। बाद, हाँ, फिर भी एक दिल के अंदर एक हेजिटेशन हमेशा रहती है। फिर जब भी आपको कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है या कोई ज्वाइन करना है, जहाँ पे भी ऐसा होता है, वो पैसे निकालने होते हैं ना जहाँ पे भी, तो वहां थोड़ी सी हेजिटेशन इंसान को नेचुरली आ, चाहे हम हो लोग जाती है। अपने, हाँ, है ना, होटल जाने के लिए, खाना खाने के लिए, ग्रोसरी के लिए हम लोग इतना स्पेंड कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि कितने $200 जा रहे हैं, $300 जा रहे हैं। तीन बट सौ जहाँ डॉलर पे है, अपने को कहीं पे ऐसे किसी बिजनेस के लिए या स्टार्ट करना किसी हो। ऐसे स्टार्ट करने के लिए, कोई कोर्स के लिए कुछ कहीं पे पैसे देने होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो आना शुरू हो जाता है कि हमारा जासूसी दिमाग चलना चालू हो जाता या हो है। जाता है ये। तो इसलिए आई हमें थिंक मुझे definitely- भी, हाँ, वो आया। बट फिर मैंने सोचा यार, इतना तो खर्चा हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, लाइक वन फोर्टी वैसे भी नाइन हाँ, डॉलर रेस्टोरेंट में जाओ, आई थिंक अगर हम कम से कम भी कुछ खाना वगैरह खाएं, या कैसे भी 200 से, मतलब ऐसे उससे कम तो मिनिमम, नहीं वो आता है, मिनिमम या बिल है यार, मिनिमम भी है। 200 इज मिनिमम बिल। आप फैंसी तो रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो तो अलग ही होगा, ये तो नॉर्मल है। एक या टाइम ग्रोसरी भी अगर आप कर लेते हो, है ना, इतना ही बिल आता है। तो इतना आता है। दैट्स ट्रू, आई थिंक। कि हाँ, वही वही बात मेरे दिल में आई कि हाँ भैया, कि अगर मैं
इतना ये ही है। पैसे अगर चलो अगर कुछ स्कैम रहा भी कुछ- या कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है भी, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है यार, बट अगर आज मैंने इसको ट्राई नहीं किया और मुझे नहीं पता ये बिजनेस क्या है, तो क्या है, आई हैव टू थिंक कि लॉन्ग टर्म में मैंने क्या मिस किया, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, राइट? सो दैट्स एटलीस्ट वही ना, एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट्स भी होते हैं तो आप अपने मेंटर और कोच के साथ क्लियर कर सकते हो। क्लियर कर आपके मन में सकते ये हैं। नहीं रहेगा कि आपने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। और कुछ थोड़ी सी अमाउंट होती है जो हम बात भी करते हैं, $149, आप 200 अगर रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, तो अपनी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए क्या इतना अमाउंट, अपने लिए बहुत मिनिमम अमाउंट है जो कंपनी ने रखा हुआ है, और जिससे हाँ, हम काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके उसके लिए हमें सोचना पड़ता है ना कि 149 खर्च करें या नहीं करें, जबकि ये बहुत सारी चीजों से हमें जोड़ता है। एग्जैक्टली या और अमेजिंग कि विच आई हैव नेवर सीन बिफोर कि ये रिफंडेबल है। इट्स नॉट लाइक कि 30 डे रिफंड, ये 30 डे रिफंडेबल पॉलिसी में इट्स लाइक इट्स यू नो या इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने एक बार 149 पे कर दिया है तो आप स्टक हो गए हो, अब तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा या आपके पैसे चले गए हैं। ऐसी बात भी नहीं है, वैसा राइट? नहीं है, अगर आपने, रिफंडेबल है। हाँ, इट इज रिफंडेबल। सो अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया है, आपने 149 दे भी दिए हैं और आपने बिजनेस सिस्टम को समझा है और आपको नहीं पसंद आता है, क्योंकि कोई भी 30 डे। बिजनेस हर किसी के लिए तो नहीं होने वाला है, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीबडी, है जी ना? हाँ। या सो अगर आपको ये चीज लगता है कि हाँ ये मेरे लाइफस्टाइल में फिट होने वाली है, तभी आप वो करोगे, राइट? तो अगर आपको नहीं जम रहा है तो आपको वो पैसे आप वापस मिल अपने पैसे वापस ले सकते हो, वापस या ले सकते हो, डेफिनेटली। बट हाँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप गो क्योंकि फॉरवर्ड 30 करना डेज चाहते काफी हो, होते हैं ये सोचने के लिए ना कि आप एग्जैक्टली, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो 30 डेज में आप डिसाइड कर पाते हो, आपके लिए काफी इनफ होते हैं ये डेज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, that's really great. So thank you for that answer, and thank you, we could come up with such intense talk. So नो अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखी हैं, या हाउ हैज दिस बिजनेस चेंज्ड यू? चेंज्ड मी अ लॉट ऑफ, मुझे लगता है कि मुझ में बहुत सारे चेंजेस है। बिफोर एंड आफ्टर, जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वाली मैं थी और जो आफ्टर वाली मैं हूँ, बहुत चेंजेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा है कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो मेरा लूज हो गया था, वो मुझे वापस मिला है, राइट। पहले हम ऐसा होता कि कैमरा शाई पर्सन होते, हम कैमरा को फेस नहीं कर पाते, है ना। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मुझे लाइक डिफरेंट डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं ना बिजनेस, लेकिन मुझे जो बेस्ट पार्ट लगता है वो मैं कैमरा को फेस करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कैमरा को फेस करके उस चीज को क्लैरिफाई करूं कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो इस बिजनेस में वो भी पॉसिबिलिटी हुई कि हाँ, मैंने उस चीज को इम्प्रूव किया। मैं कैमरा शाय अब नहीं रही लेकिन पहले थी, डेफिनेटली थी, हम सब होते हैं। हाँ तो वो बिल्कुल, हाँ हर चीज़ें- कोई होता हाँ, है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो इम्प्रूवमेंट दिख रही है कि हाँ, वो कितनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। पहले हम घबराते हैं किसी से बात करने में। जब हम नए नए यहाँ न्यू कंट्रीज में आते हैं, इंडिया से मूव होके, शायद आप भी उस चीज को मानते होंगे कि रिलेट कर पाएंगे कि हमें किसी से बात करने में भी थोड़ा लगता है कि झिझक लगती है कि कैसे बात करेंगे। अभी वो कॉन्फिडेंस है कि लैंग्वेज बैरियर तो अलग बात है कि हम बात कर सकते हैं कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस है कि जी नहीं, वो जी कॉन्फिडेंस दिखता है कि हम बात कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट हुई है इस बिजनेस से। प्लस जो अमेजिंग। फ्लेक्सिबिलिटी मिली है हमें टाइम की, अपने बच्चों के साथ चेंजेस दिखा है कि बच्चों के साथ टाइम, पहले मैंने तो जॉब नहीं करी, मेरा पहले भी टाइम था उनके साथ, लेकिन ऐसा है कि पहले थोड़ा सा मूड स्विंग होता था, जैसे कई बार माइंड नेगेटिव हो जाता था, पॉजिटिव नहीं रहता था। समटाइम्स सम डेज ऐसे होते हैं फैमिलीज में या कैसे भी करके, तो वो चीजों में अब मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। अगर रीजन कोई भी हो, चाहे कोई घर का हो या कुछ भी हो, मैं उस चीज को पॉजिटिवली हैंडल करना सीख गई हूँ। वो क्या कैसे हुआ, इस कम्युनिटी से। जैसे हम अपनी कम्युनिटी से कई लोगों से मिलते हैं, पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, तो जी जी ऑटोमेटिकली हमारा जो नेगेटिव माइंड है वो शिफ्ट टू जी। पॉजिटिव हो जाता है। कभी हाँ कुछ नेगेटिव हो भी जाए ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये हमारे अच्छे के लिए हुआ। जी भगवान ने अगर हमें इस अच्छी कम्युनिटी से मिलवाया है, तो डेफिनेटली कुछ हमारे अच्छे के लिए ही करने के लिए किया है। जो हम अपने आप में चेंजेस देख रहे हैं,
वो यही है कि उन्होंने कोई साइन भेजा था स्टार्ट करने के लिए और हमने स्टार्ट किया, और वो सारे चेंजेस मैं अब देख रही हूँ। और बच्चों के साथ भी लाइक टाइम स्पेंड, पहले थोड़ा लाइक कई बार होता था ना माइंड अपसेट हो जाना या कई बातों से, तो वो पॉजिटिवली बच्चों के साथ और ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। उनको मना नहीं करना पड़ता कि हाँ कहीं जाना हो तो उनको मना नहीं कर पाती मैं। तो मैं डेफिनेटली अच्छा कर रही हूँ और अब आगे भी करूंगी। ये सारे चेंजेस देख करके मुझे लगता है कि यस आई कैन डू इट एवरीथिंग एंड फ्रॉम एवरीवेयर। दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल दोज लेडीज जो कि स्टे एट होम मॉम है और वो लोग सोच रही हैं कि हम हमसे नहीं कर कैसे हो। पाएंगे। बहुत ही आई ओपनिंग बात बताइए ये कि यू नो कि आप पहले जबकि आपके पास पहले भी बहुत सारा टाइम था बीइंग ए स्टे एट होम मॉम, आप बच्चों के साथ टाइम दे पा रही थी पूरा, बट अभी आप ये बिजनेस चलाते चलाते भी उसको बैलेंस कर पा रही हैं। इनफैक्ट यू फील इवन मोर पॉजिटिव बिकॉज अब आपको आपका नजरिया बदल गया है। दैट्स व्हाट आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग अबाउट दिस बिजनेस एंड द कम्युनिटी, कि हमें ये चीज दिमाग में हमें सिखाई भी जा रही है कि पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रहने से सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कुछ कि हो हम जाता है। नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। आपको बस थोड़ा सा डिसिप्लिन रह के अपने आप को टाइम मैनेज करना है, और आप जितना जितना आप अपनी ग्रोथ देखते हैं उतना ही आप फिर बच्चों को भी बेटर वो संभाल पाते हैं, क्योंकि आपको आप पॉजिटिव हो गए, आपका दिमाग पॉजिटिव है तो आपको लगता पॉजिटिव है कि चलता मैं है दिमाग। हाँ नहीं, दिमाग बिफोर नहीं चलता था, कई कई सिचुएशंस में नहीं चलता था ऑब्वियसली, लेकिन अभी जैसे हम जैसी कम्युनिटी से मिलते हैं, जैसा वो हमारा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है या कैसे भी कह लो, वो सारी चीजों से हमें अराउंड हमारे पॉजिटिविटी दिखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कुछ नेगेटिव दिख गया या कैसे है। अगर नेगेटिव दिखता भी है तो हम पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाते हैं। बेस्ट हाँ प्लेटफॉर्म। या दिस इज इट्स अमेजिंग एक्चुअली, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। मैंने भी 15 साल काम किया है, इतनी या पॉजिटिविटी मैंने एक्चुअली कहीं भी नहीं देखी है कि लोगों को हम इतना मोटिवेट करते हैं एंड इतना इंस्पायर करते पॉजिटिव हैं। माइंड शिफ्ट हमारा जो है। इट्स ऑल अबाउट दैट माइंड शिफ्ट, राइट, कि आपका या माइंडसेट कैसा है। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये बहुत अमेजिंग चीजें सीखने को मुझे मिल रही है जो पहले मैंने कभी नहीं लाइफ में सीखी। काश पहले भी मैंने सीख ली होती तो शायद मैं बहुत डिफरेंट पर्सन होती अभी। मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया होता या बहुत कुछ कर लिया होता लाइफ में। बट आई एम स्टिल हैप्पी एंड ग्लैड कि चलो देर से ही सही बट सही रास्ते पे तो आए, क्योंकि यू नो। वही ना, जो हमारी क्वालिटीज होती है वो हमें खुद भी नहीं पता होती। जब हम किसी चीज में एंटर करते हैं तो हमें खुद को भी अपनी क्वालिटीज दिखती है कि यार हम तो ऐसे थे, हम वैसे क्यों थे पहले। हमें तो ये भी है। ये भी है। अपनी स्ट्रेंथ्स को आप एक्सप्लोर कर पाते हो। एक्सप्लोर करते हैं, पहचान पाते हैं अपने आप को, टैलेंट खुद को क्या है पहचान आपके पाते अंदर, हैं। क्या है एग्जैक्टली, या that belief, this business system brings that belief out of you. That's amazing. I'm loving this discussion. This is great. So thank you, Sarab. I'm Yeah. enjoying my time. So yes, that's amazing. So I think one more question I would ask you before we wrap up. What advice would you give the moms who want to start, जो डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं बट वो पहला कदम लेने के लिए वो स्ट्रगल कर रही हैं? स्ट्रगल करिए, या सो डेफिनेटली मैं उन मॉम्स को कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी आप जैसे ही हैं, स्टे एट होम मॉम। लाइक अनामिका जी ने तो पहले जॉब करी हुई, लेकिन मैंने कभी जॉब नहीं करी, यहाँ पे स्पेशली इंडिया में करी थी। तो हमने भी वो स्टेप अपनी कंफर्ट जोन से निकले हैं। आप इस चीज का वेट मत करो कि आप परफेक्ट नहीं हो किसी चीज के लिए। आप परफेक्ट बन जाओगे जब आप छोटे छोटे स्टेप से है ना स्टार्ट करोगे, आप लर्न करोगे, अपनी ग्रोथ खुद देखोगे ना। लेकिन वही ना, आपको स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है वो खुद ही लेना पड़ेगा। उसके लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो, हमारे पेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो आप। अनामिका जी को उनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो ना एज ए मेंटर, वो आपकी हेल्प करेंगी। और हमारी 1-on-1 कोच के साथ वो कोचिंग कॉल होती है, उस पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते। सो जो भी डाउट्स है, ऐसा मत घबराइए कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। डाउट डेफिनेटली क्लियर होंगे मेंटर के साथ, कोच के साथ। तो जो आप 149 पे करने से डरते हैं, वो आपको पहले भी बताया कि इतने से ज्यादा अमाउंट तो हम रेस्टोरेंट में खाना खाने में लगा देते हैं ना।
तो अगर 149 में आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, अपनी एक आप इतना इसमें इतनी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी जॉब को रिप्लेस करके अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अच्छा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप आप जरूर लें और अपने अपने आप में जो खूबियां हैं, जो आप में बेस्ट चीजें हैं, वो अपने आप को आप तभी देख पाओगे जब आप बिजनेस में आओगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे इस बिजनेस को। परफेक्ट होता कोई नहीं है, परफेक्ट बन जाते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। बहुत सही बात बोली आपने सरब जी। बहुत ही अच्छी बात बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, लाइक कैसे हम लोग ये बात को समझते हैं और सीखते हैं ये। एंड ये ऐसी कॉन्वर्जेशन करने से ही ये आई ओपन होती है, दूसरों के विचार जान के जब आपको पता चलता है। आपने बहुत सही बात बोली कि वो पहला कदम आपको खुद ही उठाना खुद पड़ेगा, ही वो उठाना, हम उसमें आपके लिए हाँ नहीं उठा सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। वो एक फर्स्ट स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। हाँ, आई प्रॉमिस यू। और उसके आगे का स्टेप, जो इसके आगे की जर्नी है, वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना वो पहला स्टेप। पहला स्टेप है डेफिनेटली। उस उसके स्टेप को आगे लेने में ही टाइम कईयों का काफी टाइम लग जाता है, वो स्टेप लेना ही मुश्किल लगता है सबको। दैट्स ट्रू। लाइक वो पहला स्टेप है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल ही मेरी एक फ्रेंड, बहुत अच्छी स्वीट फ्रेंड है, वो मुझसे मिलने आई थी। एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट माय बिजनेस एंड शी वांटेड टू आस्क मी। वो मुझे बहुत कुछ पूछ रही थी कि क्या कर रही है, मेरा भी बहुत मन है, मैं भी करना चाहती हूँ यार, बट मैं ना पोस्ट नहीं डाल सकती, मैं ना बात नहीं कर सकती, मैं कैमरा पे नहीं, ऐसे मुझे ना पोस्ट डालने में बहुत अनकंफर्टेबल होता है, मुझे ये मैं कैमरा पे नहीं आ सकती हूँ। तो मुझे अंदर ही अंदर वो आ रहा था कि मैं तुझे क्या बताऊं बहन, मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया। यस ऑफ कोर्स, मैं भी हम सब भी एग्जैक्टली ऐसे वही फील करती थी जो आप फील कर रहे हो अभी, या इवन आपने भी वही एग्जैक्टली फील किया वही हो। सब आपने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने बस स्टार्ट कर दिया वो और हमने वो सबका स्टार्टिंग जो होता है ना, वो इसी डर की वजह से तो कई बार बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर पाती मॉम्स की। हाँ यार, हम कैमरा नहीं फेस कर सकते, हमें इंग्लिश की प्रॉब्लम है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ। हमारी जो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है वो इतनी इजी है, आप उसको फॉलो करके, सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना अच्छे से बिजनेस रन कर पा रहे। और इसमें ये भी है, हम कभी फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, तो जैसे भी मिलते हैं हम लाइक फोन पे या लैपटॉप पे ऐसे मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, तो कितना अच्छा, ऐसा लगता है कि काफी टाइम से जान रहे हैं एक दूसरे को। दैट्स ट्रू। और हमारे जो ये कम्युनिटी का सपोर्ट है और एक दूसरे की जो हम लोग हेल्प करते हैं मोटिवेट करने में कि नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, वो सपोर्ट जो कम्युनिटी का है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक बार ठान लिया अपने दिल में कि मैंने करना है तो आपसे नहीं होगा, ऐसे तो होता ही नहीं है, राइट? या यस, वही ना, दैट्स अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने आप पे बिलीव करें, ट्रस्ट ऑन योर एब्सोल्युटली। सेल्फ। आप कुछ भी रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प के लिए ही एक प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं किसी चीज के लिए जो कि बेस्ट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए भी। दैट्स अमेजिंग। आई लव्ड दिस कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच सरब जी, या यहाँ प्रॉब्लम। पे आने के लिए, मेरे पेज पे और मेरे व्यूअर्स को इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दोज आई ओपनिंग आंसर्स, थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं बस एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत ही प्यारी कविता है जो मैं अक्सर सुनती हूँ। मेरे को जब भी घबराहट होती है, कि हर किसी को होती है, राइट? हर स्टेज पे, जब बिल्कुल, हम पढ़ाई कर रहे थे या जब मैं काम भी कर रही थी, या कोई परफेक्ट नहीं ऐसी होता स्टेज कोई भी। आती है जब आप बहुत डर जाते हो लाइफ में। तो एक कविता है जो मैं अक्सर सुनती हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, और मैं अक्सर वो सुनने के बाद बहुत रोती भी हूँ और उससे मुझे स्ट्रेंथ भी मिलती है। वो एक मूवी में भी थी एंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें अनुपम खेर जी थे। तो मैं उसकी बस एक लाइन बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस एक लाइन बोलूंगी जो मुझे बहुत स्ट्रेंथ जरूर। देती है स्पेशली। तो लहरों से डर के कश्ती पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। Thank you so much for watching us, वाओ, guys. वाओ। And yes, if you need our help, if you just want to connect, talk, please reach out to me, reach out to Sarabji, and we're there to help you start your digital venture. Thank you so much. डेफिनेटली रीच आउट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Bye.